Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students of class 1, hope you will be fine. Today we will continue this first chapter named Anwar's Dream. Yesterday we have discussed this first page. Today we are going to discuss the second page. Now look at here, you can see the picture. Anwar is climbing the dead tree. So what the writer is written in, let's start. Anwar is climbing the dead tree. अनवर जो है उस मुर्दा दरख्त पर चढ़ रहा है. एज आई टोल्ड यू, मुर्दा दरख्त मीन्स डेड ट्री, expired tree having no green leaves on it, so we will call it as a dead tree. For example, that the no green leaves, no fruits are producing any tree, then we will put that tree in the dead category. So अनवर क्या है, उस जो डेड ट्री पर चढ़ रहा है. अनवर जो है उस मुर्दा दरख्त पर चढ़ रहा है, बेकार दरख्त पर चढ़ रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, जिससे हम कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते. जैसे कि इन चींटियों ने उसको डेड कर दिया है, उसको के तन्ने, उसकी शाखें और उनमें सुराख कर करके उसको डेड कर दिया है. This tree will only use for burning, okay, and it will not give us any crop like fruits etc. He is sitting on a branch. वो एक शाख पर बैठ रहा है. Now he is trying to climb the tree and he will sit on this branch. Okay, let's see the next picture. He is chopping it with an axe. वो इसे कुल्हाड़ी के साथ काट रहा है, कुल्हाड़ी के साथ मार कर काट रहा है. The axe is producing a voice like chip chip. Anwar is dreaming. These pictures are just like dream. Anwar is sitting here, look at here. Anwar is dreaming, and what he is seeing in his dreaming, he is seeing that he is climbing and sitting, and then after that he is chopping the branch of a tree with an axe. Okay, look at the next picture. Anwar falls down. Anwar नीचे गिर जाता है, like that. He is producing these voices, crack, crick, crick, etc. etc. वो अभी समझ नहीं आ रही उसे ना कि कौन सा जो लफ्ज़ है ना मैं सही बोलूँ. जब मुसीबत आती है तो इंसान जो है ना सही लफ्ज़ को भी भूल जाता है. वहाँ से वो जो है क्रैक होना शुरू हो जाता है, सोरा उस पर दरार आ जाती है और गिरने लगता है, और वो जो शाख होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो वो क्रैक उसमें आकर वो नीचे की तरफ गिरने लगती है. तो अनवर इज़ ड्रीमिंग दैट नाउ ही इज़ गोइंग टू फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री. सो ही इज़ seeing all these in his dream. Okay, now look at the next picture. Anwar shouts. Anwar चिल्लाता है. Ouch, ouch. Why? Because he is hurting. He falls down and he gets hurt from these things, a little bit pieces of the tree, and also when he falls down suddenly on the earth with a big load, so now he is hurting. His legs are hurting, his hip is hurting, etc. etc. So he is producing the voice like uch uch uch, ouch ouch, uch uch, ouch ouch, etc. etc. Okay, वो गिर जाता है, उसे तकलीफ़ होती है, तो वो क्या होता है, वो ये वॉइसेस प्रोड्यूस कर रहा है, आवाज़ें जो है निकाल रहा है. जब उसने आवाज़ें निकाली तो क्या हुआ, नेक्स्ट पिक्चर में अनवर वेक्स अप. अनवर जाग जाता है. ठीक है, जब वो आवाज़ें निकालता है तो अभी वो अपनी नींद से, ये दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ड्रीम, अब वो बिल्कुल नींद से जाग जाता है. सो लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. अभी जब वो जाग गया है, सो फर्स्ट ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. सो सेम ही इज सिटिंग हियर इन दिस पिक्चर अंडर अ ट्री. सो इट वाज ऑल अबाउट ड्रीम, एंड एक्चुअली ही इज सिटिंग ऑन द सेम प्लेस which we have discussed in the first page. You can see. Okay. The ants are biting Anwar. अभी क्या हो रहा है कि चूंटियाँ जो हैं वो अनवर को काट रही हैं, उसको बाइट कर रही हैं. इस तरह निप 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 टक टक, निप निप, इस तरह उनकी आवाज़ आ रही है. तो
अनवर को यहाँ पर तकलीफ़ हुई एक्चुअली, ठीक है, तो एक्चुअली जो है वो उसे चींटियाँ काट रही हैं। यहाँ पर उसको तो ख्वाब था, लेकिन रियल में उसे चींटियाँ काट रही। यहाँ पर भी तकलीफ़ हो रही है और यहाँ पर भी तकलीफ़ है। यहाँ पर ख्वाब देख रहा था तो तकलीफ़ हो रही थी, यहाँ पर रियल में उसे क्या हो रहा है, चींटियाँ काट रही हैं, इसलिए वो शाउट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, जब चींटियाँ उसे काट रही हैं तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट द नेक्स्ट पिक्चर इज सेइंग, नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। अब वो नाच रहा है, चिल्ला रहा है और भाग रहा है, and making a voice like oh. Why? Because he is in trouble, so that's why he is making voices like oh, etc. So dear kids, this lesson is just like a funny lesson. Now make yourself understand on it that what is written in this chapter and what the writer is saying. So try to read it with Urdu translation, try to learn the meanings of difficult words, and what will happen, you will feel easy while reading it, inshallah. So dear kids, take care and we will meet in the next video. Allah.